जय हिंद बच्चों, डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, तो अभी जो है हम लोग आज मतलब अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ना, क्लास 11th का। ठीक, चलिए क्या है अध्याय 2 संबंध एवं फलन है ना। ठीक, नया रहेगा आप लोगों के लिए है ना, कुछ मतलब रिलेट करेगा बट मैक्सिमम जो रहेगा आप लोगों के लिए नया टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल और फिर मतलब स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे पास टॉपिक दे के रखा है। चलिए क्या बोला है, मतलब अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन है ना। ठीक, संबंध मतलब होता है रिलेशन है ना। रिलेशन मतलब आप लोगों को कुछ हद तक पता है कि भाई एक एक्स का संबंध मतलब वाई से कैसे होता है, ए का बी से कैसे होगा है, ए का दो से कैसे होगा, या जो भी है मतलब इस प्रकार का कोई जो रिलेशन रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। और जो संबंध होता है उसमें जो कुछ कंडीशंस बन जाती है ना, जो कंडीशन जो रहती है वो हमको फुलफिल करना पड़ता है, तो उससे मिलके हमारे पास में क्या बनता है, फलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक, पहले संबंध आता है। संबंध तो बेसिक नॉर्मल जो रहता है रिलेशन वो रहता है, किसी का भी मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। ठीक, पर जो फलन होता है ये कुछ कंडीशंस फॉलो हमको करना पड़ता है उससे, और फिर हमारे पास में क्या बनता है, फलन बनता है। तो ये जो टॉपिक है ये पढ़ने से पहले हमारे पास में जो है जो एग्जाम्पल है हमारे स्टार्टिंग के 1 से लेकर 6 तक, और जो प्रश्नावली है 2.1 है ना, तो वो जो है कुछ अलग है, मतलब ना तो संबंध पे बेस्ड है और ना ही फलन पे। तो इन दोनों को जो है पढ़ने से पहले हम लोग जो है पहले वो पढ़ लेते हैं जो हमको 10.1 में मतलब काम में आएगा है ना। उसके बाद में फिर हम लोग संबंध स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर क्या स्टार्ट करेंगे, फलन स्टार्ट करेंगे है ना। ठीक, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल तो रहने देते हैं। और जो टॉपिक है हमारे पास में उदाहरण 1 से लेकर 6 तक, और 10 पॉइंट मतलब सॉरी है ना 2.1 के लिए मतलब एक्सरसाइज के लिए वो हम लोग पहले करते हैं ना। टॉपिक क्या है हमारे पास, समुच्चयों का कार्तीय गुणन है ना। ठीक, क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन है ना। ठीक, इसको बोला जाता है कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है ना, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब ये होता क्या है ना, वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें ना। इसके लिए आप लोगों को बुक में डेफिनेशन भी देके रखी है, उसके पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक हमने सेट ले लिया ए। ठीक, इसमें ले लिए अवयव हमने ए बी ले लिए। ठीक, अगला ले लेते हैं बी, इसमें हमने ले लिया क्या, ए बी सी। ठीक, ये दो ले लिए हमने है ना। ठीक, इसका क्या निकालना है, कार्तीय गुणन निकालना है। गुणन मतलब गुणनफल एक प्रकार से, तो कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। ए क्रॉस बी, बस ये जो है आपको ये दिख रहा है क्रॉस, यही समझ जाएगा कार्तीय गुणन कहलाता है। ठीक, अब ए क्रॉस बी किया तो ये मान भी यहाँ रखना पड़ेगा, क्या है, ए बी है और क्रॉस कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी। ये अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ए का संबंध कैसे, ए से, मतलब ये वाला ए का ए के साथ होगा, ए कॉमा ए हो जाएगा, फिर ए किसके साथ आएगा, बी के साथ भी आएगा, फिर ए किसके साथ आएगा, सी के साथ भी आएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी किसके साथ आएगा, ए के साथ आएगा, और बी किसके साथ आएगा, वापस से बी के साथ आएगा, और जो है बी हमारा आएगा किसके साथ, सी के साथ। ये जो बन के हमारे पास में तैयार हुआ यही क्या कहलाता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहलाता है। ठीक, इसमें एक और चीज रहती है ना, आप लोगों को अवयव डायरेक्ट पूछ लिए कितने रहते हैं तो गुना करना रहता है 3, यहाँ पे कितने हैं 2, और ये 3, तो 3 दूनी 6, मतलब टोटल अवयव हमारे पास कितने होना चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गए। इसको निकालते कैसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि भाई अवयव की संख्या, वैसे डायरेक्ट गुना करके निकल जाता है। जैसे हमारे पास एन ए है ना, ये कितना दिया है, 2 है ना, अवयव की संख्या इसमें 2 है। एन बी कितना दिया है, 3 दे के रखा है, हमको निकालना है क्या है, एन ए क्रॉस बी है ना, मतलब संख्या है ना, एन मतलब नंबर, नंबर निकालने वाले हम लोग है ना। ठीक, यह आ जाता है एन ए क्रॉस एन बी। कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 गुणित 3, तो कितना मिल जाता है 6। तो हमारे पास में ये संख्या मिल जाती है, मतलब बहुत सारी संख्या रही, ए बी, ए से लेके आपके पास में के तक आ गया, फिर ए से लेके जेड तक बोल रहे तो हम लोग कितना निकालेंगे, ऐसा तो डायरेक्ट गुना कर लो तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला। और इसको निकालते कैसे है, तो निकालने का ये तरीका होता है हमारे पास। ठीक,
चलिए ये तो हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, है ना। आप लोगों के पास में बुक में जो डेफिनेशन भी देके रखी है ना। तो जो डेफिनेशन है वो क्या है, दो अरिक्त समुच्चय पी तथा क्यू, है ना, या फिर ए तथा बी बोल दो, या पी तथा क्यू गुणन पी क्रॉस क्यू उन सभी युग्मों का समुच्चय जिनमें प्रथम घटक पी से तथा द्वितीय घटक क्यू से, है ना। मतलब इनका जैसे ये ए है तो ए का ए से संबंध, फिर ए का बी से, फिर बी का ए से, फिर बी का बी और फिर सी से, ऐसा मतलब इस प्रकार से जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन मतलब समुच्चयों का कार्तीय गुणन बोला जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों के पास में डेफिनेशन देके रखी थी, है ना। और कुछ चार आपके पास में कुछ टॉपिक भी मतलब दिया है कुछ, तो उसको जो है हम लोग नहीं पढ़ते, डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं, तो उससे और जो है आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि हमारे पास में जो उदाहरण है वो क्या देके रखा है। चलिए, है ना। तो मतलब जो 2.1 स्टार्ट करने से पहले उदाहरण है हमारे पास, तो उदाहरण देख लेते हैं ना। क्या बोला है, यदि x प्लस 1 y माइनस 2 बराबर 3 1, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए ना। तो अभी हमने जो पढ़ा था इसके पहले, शायद आप लोगों को पता भी होगा, संबंध रहता है ना, इसका संबंध फर्स्ट वाले का संबंध इससे रहता है, सेकंड वाले का इससे। ठीक, तो क्या रहता है, x प्लस 1 बराबर किसके है, 3 के। ठीक, और क्या है हमारे पास में, इसको ले लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अगला है y माइनस 2 बराबरी से 1 के बराबर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। x और y का मान निकालना है, समीकरण 1 से देख लेते हैं। x प्लस 1 बराबरी से 3, x बराबरी से 3 माइनस 1, तो x कितना मिल जाएगा, 2। ये x का मान मिल गया हमको, है ना। बहुत ही मतलब इजी रहते हैं। y माइनस 2 बराबरी से 1, तो y बराबरी से 1 धन 2, तो y का मान कितना मिल जाएगा हमको, 3, है ना। ये दोनों जो है हमारे पास में उदाहरण नंबर पहले के मान आ गए, है ना। 3 आ गया, मतलब x का मान 2 और y का मान कितना मिल गया, 3। ठीक, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं फिर। चलिए उदाहरण नंबर दूसरा है ना, उदाहरण दूसरा देखते हैं। क्या बोला है, p के जो अवयव है वो ए बी सी, क्यू दिया है, क्यू में तो एक ही हुआ है, आर पी क्रॉस क्यू तथा क्यू क्रॉस क्यू ज्ञात कीजिए। फिर क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, तो ये छोड़ देते हैं, पहले ये चीजें निकाल लेते हैं पहले ना। ठीक, दिया है हमारे पास में P कितना है, ए बी सी, क्यू कितना देके रखा है, R। चलिए ना, P क्रॉस क्यू निकाल लेते पहले। तो P क्रॉस क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P का मान है ए बी सी क्रॉस क्यू का मान कितना है अपने पास में, R। ठीक, चलिए निकालते हैं P क्रॉस क्यू। ए का देखिए, ए का संबंध आ जाएगा आर से, और फिर आ जाएगा बी का संबंध आर से, और सी का संबंध आर से। बस ये तो सिंपल था, ये मिल गया हमको पी क्रॉस क्यू। ठीक, क्या निकाल लेते हैं अपन, क्यू क्रॉस पी भी देख लेते। पहले आ जाएगा अपने पास क्या, क्यू क्रॉस में कितना आ जाएगा, ये रहेगा ए बी सी, यही रहेगा। चलिए देखते हैं इधर साइड, आर का संबंध है ना, क्या निकाल रहे हैं अपन यहाँ से, क्यू क्रॉस पी, ये हो जाएगा आर ए आर बी, और फिर कितना आ जाएगा, आर सी। ये आ गया हमारे पास में, पी क्रॉस क्यू भी आ गया, क्यू क्रॉस पी, है ना। 3 है, 3 एकम 3, मतलब अवयव कितने होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब हमने सही निकाला है। ठीक, क्या बोला था, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। कार्तीय गुणन समान मतलब कि इनके अवयवों की जो संख्या वो भी समान है, क्या वो कैसे पता करते, देखिए ये है आर ए, यहाँ पे क्या देखे रखा है, ए आर। ठीक, आर आर ए मतलब कार्तीय गुणन समान है, कि ये पूछा अवयव की संख्या बोलता तो वो तो समान है। यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी 3 देखे रखी है ना। यदि हमको यहाँ बोला जाता है कि अवयव की संख्या समान है क्या, तो हम लोग हाँ अवयव की संख्या समान है, पर कार्तीय गुणन समान है क्या, कार्तीय गुणन पता करते हैं इससे, है ना। आर ए ये आर, मतलब ये दोनों है क्या, तो ये दोनों समान नहीं है। एक में क्या है, ए आर देके रखा है, एक में क्या है, आर ए, ये समान नहीं है ना, ये ऐसे नहीं होते। ए आर बराबर नहीं किसके, आर ए के। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि
P क्रॉस Q बराबर नहीं है क्या Q क्रॉस P। ये जो है कार्तीय गुणन हमारे पास में समान नहीं है। अवयवों की संख्या बोली जाती तो वो तो समान थी, पर ये जो है हमारे पास में समान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अवयव जो है सेम होना चाहिए, मतलब ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास में जो है ये हो गया उदाहरण नंबर 2 भी कंप्लीट। ठीक, चलिए उदाहरण तीसरा है। उदाहरण तीसरा में कुछ थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा क्या, वो तो पढ़ा वाला है, आप लोगों से बन जाएगा। क्या बोला है, ए का मान दिया है, बी है और सी दे के रखा है हमारे पास। उदाहरण 3 में 4 क्वेश्चन है टोटल, तो उसमें पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, तो ये भी बन जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि जो बी और सी बोला है तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखना। और यूनियन मतलब क्या, कि सब देखना है कि बी और सी में कौन कौन है, रिपीट नहीं करना है, बाकी सब एलिमेंट्स लेना रहता है हमको। ठीक, चलिए तो पहले अपन ये वाला देख लेते हैं, इजी है ये भी, है ना। ए का मान तो हमारे पास में दे के रखा है, ये मान दे के रखे यहाँ पे दिया है, मैं आप लोग लिख लीजिए इसको। ए है अपने पास कितना, जिस ए है 1 2 3, और क्या रहेगा अपने पास में, बी का मान है कितना, बी का तो नहीं लिखते हैं ना, वहाँ पे दिया वाला आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। दिया है हमें, ये तीनों एलिमेंट्स लिख कर फिर हमको जो जरूरत है वो लिख लेते हैं ना। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है हमको। ठीक, कैसे निकलेगा बी इंटरसेक्शन सी अपने पास, बी लिख लेते पहले, है ना। क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से रहेगा बी कितना है 3 4, इंटरसेक्शन किसका निकालना है, सी के साथ में निकालना है, तो सी है सी आ जाएगा कितना अपने पास 4 5 6, है ना। मतलब कि दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक, 3 4 4 5 6, दोनों में जो हमको 3 इसमें पर इसमें नहीं, 4 इसमें इसमें भी मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 4, है ना। ये आ गया हमारे पास भी इंटरसेक्शन सी। मान रखना है सिर्फ, क्या बोला है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए ये आ जाएगा अपने पास में, ए का मान है 1 2 3, ये हो गया क्रॉस, है ना। बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4, बस हो गया ये। इसके अवयव निकाल लेते हैं। 1 का संबंध रहे 1 4 2 4, तीसरा क्या आ जाएगा 3 4। ठीक, 3 एकम 3, है ना, 1 4 2 4 3 4, है ना। ये हो गया हमारे पास में क्या, पहले वाले के कंप्लीट। ठीक, जो दूसरा वाले में क्या बोला है वो भी हम लोग देख लेते हैं, दूसरे में क्या निकालना है ना। ठीक, दूसरे में बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, यही हमारे पास में देख के रखा है। चलिए इसमें भी क्या निकालना रहेगा, ए क्रॉस बी निकाल लेते और ए क्रॉस सी, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए कितना है अपने पास में 1 2 3, क्रॉस बी कितना है 3 4। चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 3 से, और इसको इधर साइड ले लेते हैं अपन, है ना। लोग कॉपी में लिख लेना, 2 का संबंध 3 से ले लिया, 2 का संबंध कैसे 4 से, फिर आ जाते 3 पे, 3 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से। ठीक, 3 दूनी 6, 6 अवयव होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। दूसरा भी देख लेते हैं, क्या, ए क्रॉस सी। ए का है कितना 1 2 3, क्रॉस सी, सी कितना है 4 5 6, इसके कितने निकलना चाहिए अपने पास 3 3 9, ये पूरे मतलब हमारे पास में इतने निकलना चाहिए। ठीक, चलिए, है ना, ए क्रॉस सी है, इधर से लिख लेते थोड़ा सा, ए क्रॉस सी। 1 का संबंध रहेगा, है ना, 1 4 1 5, 1 4 1 5 1 6,
फिर आ जाएगा 2 4 2 5 2 6 है ना, 2 4 2 5, फिर आ जाएगा क्या 2 6 है ना। एक और 3 के लिए भी बचा है, क्या आ जाएगा 3 4 3 5 3 6 है ना। ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इतने हमारे पास में ये पूरे अवयव निकल गए ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 4 2 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 है ना। चलिए अब जो है हमको सिंपल देखना है इसमें कि कॉमन दोनों में क्या है ए क्रॉस बी, इसका है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही हमको मतलब निकालना है, कॉमन देखना है कुल मिला के दोनों में। चलिए तो ये काफ़ी मतलब देखिए ये वाला यहाँ से इतना है, ये वाला इतना है, तो बोर्ड में तो आएगा नहीं है ना। ठीक, तो क्या करें फिर, हम एक काम करते हैं कि दोनों में से जो कॉमन है वही वाले हम लोग देख लेते हैं ना, वही लिख लेते हैं। आप लोग उसको पूरा प्रॉपर यूनियन में आप लोग लिख लेना है ना, या फिर वो भी लिखना होगा वो भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या करना है, एक क्रॉस मतलब ये पूरे हुए यहाँ लिखना है, उसका इंटरसेक्शन लगाना है, फिर ये वाले लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब अब इन दो जो पेयर है पेयर्स उनमें कौन से कॉमन है वो लिखना है। देखते हैं 1 3 इसमें देख लेते हैं, 1 3 दिख रहा है कहीं नहीं, 1 4 दिख रहा है दोनों में, इसका मतलब यहाँ पे आएगा अपने पास में 1 4 है ना। इधर लिख लेते हैं इसको 1 4, 1 4 तक हो गया। 2 3 देख लेते हैं, 2 3 तो नहीं है, 2 4 2 4 हमारे पास दिख रहा है दोनों में है ना, ये आ जाएगा 2 4 2 4 तक हो गया। 3 3 3 3 नहीं दिख रहा, 3 4 है ना, 3 4 दिख रहा है। ठीक, ये हो गया 3 4 1 4 2 4 3 4 है ना, देख भी लेते एक बार 1 4 2 4 3 4। ठीक, ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट है ना। आपको प्रॉपर लिखना है इसको अच्छे से, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख लिया, और यही वाला हमको जो है निकाल के बताना था। ठीक, अगला देखते हैं फिर, दूसरा भी हो गया। अब जो है तीसरे में क्या बोला है वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरे में बोला है ए क्रॉस बी यूनियन सी है ना। तीसरा है ए क्रॉस बी यूनियन आ गया। अब इसमें यूनियन मतलब जो दोनों में कॉमन, मतलब सभी एलिमेंट्स लेना, रिपीट नहीं करना बस। चलिए ए तो है हमारे पास, ए कितना है 1 2 3, बी यूनियन सी देख लेते हैं, बी कितना है 3 4, यूनियन सी कितना है 4 5 6, ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक, यूनियन बोला, यूनियन में क्या होता है कि सब लेना रहता है, 3 भी आ जाएगा इसमें के तो पूरे ही आएंगे, 3 4 और फिर कितना आ जाएगा 3 4 हो गया, और फिर आ जाएगा 5 और 6, मतलब सब एलिमेंट्स लेना पड़ता है, बस रिपीट नहीं कर। जैसे देखिए यहाँ 4 दो दो बार था पर हमने एक ही बार लिखा, बस इतना ही इसमें मतलब वो रहता है। चलिए जो निकालना है वो लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी, मान रख देते, ए कितना है 1 2 3, और फिर क्रॉस लग जाएगा, कितना आ जाएगा 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 3 12, 12 अवयव निकलना चाहिए पूरे। एक का संबंध कैसे हो जाएगा 3 से, ठीक, एक का संबंध 4 से, एक का संबंध 5 से, एक का संबंध 6 से, 2 का संबंध 3 से, 2 मतलब 2 और 3 का अवयव बनेगा, संबंध नहीं है अवयव ना, 2 और 3, 2 4 2 5 2 6, नीचे से ले लेते हैं 3 3 3 4 3 5 3 6, काउंट कर लेते 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहे हैं ना, एक हमने कहीं छोड़ दिया है ना, एक का 3 से, एक का 4, एक का 3 से, एक का 4 से, एक का 5 एक का 6 है ना, 2 3
2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 है ना, 3 5 3 6 सही तो है हमारे पास, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, हाँ बराबर है ना, 11 नहीं है, टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं 12। तो ये भी हो गया हमारे पास में क्या है, तीसरा वाला भी कंप्लीट। अब लास्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है लास्ट वाले को। चलिए तीसरे का लास्ट वाला है ना, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये भी काफ़ी मतलब बड़ा जाएगा, चलिए देखते हैं। ए क्रॉस बी देख लेते पहले, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। ए क्रॉस बी है ना, ए बी तो क्या आ जाएगा 1 3 और क्या आ जाएगा 1 4, फिर क्या आ जाएगा 2 3 2 4, फिर आ जाएगा 3 3 3 4, ठीक। 3 2 6 1 2 3 4 5 6, ए क्रॉस बी निकल गया। ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट, ए क्रॉस सी बराबर इससे ना ए का सी से, ठीक। 1 4 1 5 1 6, ठीक। फिर आ जाएगा 2 4 2 5 2 6, फिर आ जाएगा 3 4 3 5 3 6 है ना। कितने होना चाहिए टोटल हमारे पास 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हो गए। अब इनका यूनियन निकालना है ना, यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स लेना है। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, पेयर्स जो बने हैं उनमें से हम लोग इसको लिख नहीं रहे, अब डायरेक्ट अपन लिखेंगे ना। देखिए ए वाले तो एज इट इज पूरे के पूरे आते हैं अपने पास, तो क्या आ जाएगा 1 4 नहीं 1 4 नहीं 1 3 तो है, 1 4 भी रहेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक। इसके अलावा जो छूटे हैं वो हमको देखना है। 1 3 तो जो है देखिए 1 4 देख लेते, 1 4 इसमें लिख लिया हमने, 1 5 लिखा क्या, 1 5 नहीं लिखा तो 1 5 लिख लेते हैं, 1 5। चलिए इधर से देखते हैं, 1 5 के पास 1 6 लिख लेते हैं, 1 6 भी नहीं दिख रहा है, 1 6 लिख लेते हैं, मतलब सब लिखना पड़ता है रिपीट करने के अलावा। 2 4 दिख रहा है, 2 5 2 5 नहीं लिखा हमने, 2 5 लिख लेते हैं। चलिए 2 5 के बाद 2 6 इसमें नहीं लिखा है, 2 6 भी लिख लेते हैं अपन। 2 6 के बाद 3 4 तो दिख रहा है, 3 5 भी नहीं लिखा है, 3 5, ठीक। 3 6 3 6 भी नहीं लिखा है, ठीक। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। एक बार बुक में देख लेते कि सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 5 3 6, ठीक। चलिए तो ये हो गया हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। चलिए उदाहरण चौथा देखते क्या बोला है। उदाहरण चौथे में हमारे पास क्या है, पी के अवयव दिए 1 2 है ना, क्या देखे रखे है, पी दिए है 1 2 और आपको निकालना है P क्रॉस P, ठीक। P क्रॉस P निकालना है। ये जो है अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा तो इसको जो हम लोग वहाँ पे करेंगे, वैसे भी इजी। आपको पहले क्या निकालना है, P क्रॉस P निकाल लोगे आप लोग, और P क्रॉस P में एक बार और, जैसे आप लोग क्या निकालोगे पहले P क्रॉस P निकाल लिया, इसका कुछ आंसर आएगा, फिर एक बार क्या करोगे जो P क्रॉस P रहेगा उसमें एक बार ये वाला P एक और बार ले लेना और उसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना, तो वो ईजी हो जाएगा ना। आप लोग इसको ट्राई कीजिए और नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इसको एक्सरसाइज वाला जो था वो वाला देखेंगे, है ना, ठीक। और बन ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक। चलिए क्या है, उदाहरण चौथा था ये। पांचवा उदाहरण, पांचवे में क्या बोला है, उदाहरण पांचवे में कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से कुछ मतलब ये नहीं है एग्जाम्पल इतने,
इसको तो हम लोग उतारेंगे नहीं। क्या बोला है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याओं को डिनोट करता है, तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये कार्तीय गुणन आर क्रॉस आर और आर 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 है, इसमें कैसे करेंगे, मतलब आपको ये बताना है कि आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर ये कैसे निकलेगा। ठीक, ये दो चीजें हमको पूछी। तो वास्तविक संख्याओं का है, तो दोनों वास्तविक संख्याओं में तो सभी संख्याएं आती है, तो इसका हम लोग यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो शायद अनंत है, मतलब है ना, इनफाइनाइट है, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा, ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसमें बता सकते। ठीक, तो इतना ही हमको पूछा था कि इसमें निरूपित कैसे करेंगे, है ना। ठीक, तो ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ऐसे मतलब बिंदु ले लेते हैं एक्स वाई, है ना, सच दैट एक्स वाई बिलोंग किसको करता है, रियल नंबर को। ये इतना हम लोग यहाँ से लिख लेंगे इसको, है ना। ठीक, एक्स वाई मतलब इसको हमने कोई बिंदु ले लिए एक्स और वाई, तो एक्स वाई सच दैट आ गया। एक्स वाई मतलब बिलोंग किसको करेगा, रियल नंबर्स को। ये सेम अपना इसमें भी रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई और जेड किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। ये भी हो गया हमारे पास, है ना। तो ये हम लोग इस प्रकार से इसको निरूपित करेंगे। जो